वाइवा एग्ज़ाम में कभी भी एक्सटर्नल तुम्हारा मेमोरी चेक नहीं करता। एक्सटर्नल ऑलवेज चेक दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो में तुमको 15 हाईली सिलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दे आर कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? देखो, जो लाइट प्रिज्म पे गिर रहा होता है दैट इज इंसिडेंट रे। प्रिज्म में गिरने के बाद वो क्या होगा? फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा, सेकेंड सरफेस में जाएगा और वहाँ से फिर से बेंड होगा एंड दैट रे इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। अगर तुम एमर्जेंट रे को बैकवर्ड में थोड़ा एक्सटेंड करो और इंसिडेंट रे को थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड करो तो जो एंगल हमको मिलता है दैट एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। इन शॉर्ट तुम कह सकते हो द एंगल बिटवीन the direction of incident ray and emergent ray is called angle of deviation. Now, why does a prism produce deviation? आखिर एक प्रिज्म डेविएशन प्रोड्यूस क्यों करता है? जो प्रिज्म होता है उसके दोनों सरफेस क्या होते हैं? नॉन पैरेलल होते हैं। तो लाइट क्या करेगा? फर्स्ट सरफेस में एक बार रिफ्रैक्ट होगा, सेकेंड सरफेस में जाएगा, वहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होगा। दैट्स वाई ए प्रिज्म produce the deviation. Now, why is the ID curve U shaped? तो जो ID curve है वो U shape का क्यों होता है? देखो, जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तुमको भी कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला होगा। इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है? कम रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? ये मिनिमम अटेंड करेगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर हम फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा कर्व ऊपर राइज होना स्टार्ट करेगा। तो तुमको एग्जाम में ये बोलना है कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस रीचेस ए मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस। सो आवर आईडी कर्व इज यू शेप्ड कर्व। नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? ओके, डेविएशन तो होता है तो मिनिमम डेविएशन अब क्या? ये जो पॉइंट है ना, ओके, जो मिनिमम वाला पॉइंट दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और ये हर कलर के लिए अलग अलग होता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। और ये पूरा हाईली स्पेसिफिक एंगल होता है। मीन्स रेड कलर के लिए अलग, ब्लू कलर के लिए अलग, सबके लिए अलग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन? तो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या होता है? सो जब हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलता है तुम तब ऑब्जर्व कर सकते हो कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड दिस इज द एक्चुअल कंडीशन फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब इंसिडेंट एंगल क्या होगा? हमारा एमर्जेंस एंगल के साथ इक्वल होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रे ट्रैवल इनसाइड द प्रिज्म एट मिनिमम डेविएशन? जब मिनिमम डेविएशन होता है तो रे कैसे ट्रैवल करता है? सिमेट्रिकली ट्रैवल इनसाइड पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो रे जो होता है बेस ऑफ द प्रिज्म से पैरेलल होता है, जो नीचे वाला होता है दैट इज बेस, और ये क्या होगा? जो रे होगा अंदर वाला वो बेस से क्या होगा? पैरेलल होगा। ओके, जो देखो डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? जो हमारा अंदर वाला रे है दैट इज इनसाइड द प्रिज्म दैट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज सोडियम लैम्प यूज? सोडियम लैम्प को हम क्यों यूज़ करते हैं? देखो, सोडियम लैम्प क्या करता है? मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट देता है। मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? डिस्पर्जन नहीं होता और हमको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलता है। अगर सोडियम लाइट की जगह तुम वाइट लाइट यूज़ कर दोगे तो तुमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा 7 कलर्स का। बट अगर तुम पर्टिकुलरली सोडियम वेवलेंथ यूज़ करोगे मीन्स दैट इज़ 5893 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ यूज़ करोगे तो तुमको डेविएशन मिलेगा, डिस्पर्जन नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है? एरर बहुत
कम मिलेगा। ओके, वही जो बोला था अभी, व्हाट हैपेंस इफ़ वाइट लाइट इज यूज्ड। अगर तुम वाइट लाइट यूज़ करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, इस तरह का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्योंकि जो वाइट लाइट होता है उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, दैट इज़ वेव गाइड। ईच कलर डेविएट्स डिफरेंटली causing dispersion and making our measurement inaccurate। अगर तुम कलरफुल स्पेक्ट्रम चाहते हो तो वाइट लाइट यूज़ करोगे, अगर तुम चाहते हो डेविएशन को अच्छे से मेज़र करना then you will always use a monochromatic light source just like sodium lamp। okay, now can deviation be zero in a prism। मतलब अगर हमें ऐसा रे इंसिडेंट करे तो विदाउट डेविएटिंग क्या वो सीधा पार हो सकता है, तो आंसर इज सिंपली नो। डेविएशन कभी भी प्रिज्म में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसके जो सरफेस है प्रिज्म के, ये फर्स्ट सरफेस ये सेकंड सरफेस दोनों कैसे हैं, नॉन पैरेलल है। जब भी रे इंसिडेंट होगा टू द फर्स्ट सरफेस थोड़ा सा बेंड करेगा, सेकेंड सरफेस में जाने के बाद ये और थोड़ा सा बेंड करेगा, सो वी विल ऑलवेज गेट ए डेविएशन इन द प्रिज्म। सो डेविएशन कैन नेवर बी ज़ीरो, देयर इज ऑलवेज सम बेंडिंग। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर डज द डेविएशन डिपेंड। तो जो डेविएशन होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट में, मतलब तुम किस एंगल से रे इंसिडेंट कर रहे हो टू द प्रिज्म, दैट डिसाइड्स द डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब एंगल छोटा है या एंगल ज़्यादा है, मींस स्मॉल एंगल प्रिज्म और ए लार्ज एंगल प्रिज्म, ये भी डिसाइड करेगा कि डेविएशन कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मतलब तुम्हारा जो प्रिज्म है वो किस मटेरियल से बना है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिसाइडिंग दी डेविएशन। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वेव लेंथ। डिफरेंट वेव लेंथ के लिए हमारा जो डेविएशन होता है दैट इज डिफरेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दी फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू, जहाँ पर तुम्हारा n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, d जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तुम ये वैल्यूज़ को अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे दैट इज़ ए डी, ओके, देन यू विल सिंपली गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। नाउ व्हाई डू वी मेजर मिनिमम डेविएशन ओनली। मतलब देखो बहुत सारा पॉइंट्स है इस ग्राफ में, सो हमको मिनिमम डेविएशन को ही मेज़र क्यों करना है, वाई ओनली मिनिमम डेविएशन। देखो जब हम मिनिमम डेविएशन में मेज़रमेंट करेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल बन जाता है और एक्यूरेट बन जाता है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में ही हमको बेटर रिजल्ट मिलता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट वी आर गेटिंग वेरी लेस एक्सपेरिमेंटल एरर्स। ओके, नाउ व्हाट हैपन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। मतलब वो जो ग्लास प्रिज्म था अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज़ किया गया तो क्या होगा, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, इसको रिप्लेस किया गया और इंक्रीज़ किया गया विथ 1.6, तो होगा क्या, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेस, हैंस एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब जितना जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया जाएगा लाइट उतना बेंड करेगा, लाइट ज़्यादा बेंड मतलब लाइट ज़्यादा डेविएट, हैंस यू विल गेट ए बिगर एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला एरर आता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर फोकसिंग ऑफ कोलीमीटर और टेलीस्कोप। तो अगर तुम टेलीस्कोप को अच्छे से फोकस नहीं करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट सम एरर डेफिनेटली। सेकेंड वन इज बिकॉज ऑफ पैरेलैक्स एरर while taking vernier reading. Third one is because of incorrect measurement of angle of prism. तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। अगर तुम ए को अच्छे से नहीं निकालोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको अच्छे से नहीं मिलेगा, यू विल गेट सम एरर, बिकॉज इस फॉर्मूले में ए का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड नेक्स्ट एरर इज बिकॉज ऑफ डस्ट
और स्क्रैचेस ऑन प्रिज्म सरफेस। कभी कभी क्या होता है, प्रिज्म पुराना हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा स्क्रैच भी आ जाता है, कभी कभी डस्ट लग जाता है। इसकी वजह से क्या मिलता है हमको, इनकरेक्ट रीडिंग। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द प्रिज्म एंगल इंक्रीजेस। मतलब सपोज मेरे पास एक स्मॉल एंगल प्रिज्म था, मैं क्या किया, उसको लार्ज एंगल प्रिज्म में कन्वर्ट किया। मतलब सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रखा, मैंने क्या किया, इसका एंगल A1 था उसको इंक्रीज़ करके A2 कर दिया। मतलब जब हम प्रिज्म का एंगल को इंक्रीज़ करते हैं तब क्या होता है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जब प्रिज्म का एंगल इंक्रीज़ होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब तुम एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज़ करोगे तो रेस क्या होंगे, ज़्यादा बेंड होंगे। ज़्यादा बेंडिंग मीन्स ज़्यादा डेविएशन, हेंस यू विल गेट ए लार्जर angle of deviation for the same refractive index. By the way, best of luck for your Viva exam. Thanks for watching this video and please subscribe my channel to support my mission.